और अब आ रही है हम सभी के बीच शिवानी बहन। ओम शांति। सभी सीधा होकर बैठेंगे। कुछ क्षणों पहले हम सब ने जब दीप प्रज्वलन किया था और आप सब ने भी अपनी फ़ोन की लाइट ऑन की थी, तो आपको तो स्टेज दिखाई दे रहा था, लेकिन स्टेज से हमें एक बहुत प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा था। अंधेरा था, शरीर नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन सबकी सिर्फ एक ज्योति लाइट दिखाई दे रही थी। और आप बाद में इसकी फ़ोटो ज़रूर देखिएगा कि जब चारों तरफ अंधकार होता है, जब कुछ भी दिखाई नहीं देता, तब वो एक ज्योति होती है, जिस ज्योति को जगाने से अंधकार खत्म हो जाता है। और आज जब दीदी ने आपको बहुत प्यार से पूछा कि आप में से कौन कौन सत्युगी भारत, स्वर्णिम भारत बनाने में सहयोग देना चाहते हैं, हाथ उठाइए। तो आपने तो बहुत प्यार से हाथ उठाया। फिर उन्होंने और प्यार से कहा कि दोनों हाथ उठाइए, तो आपने फटाफट से दोनों हाथ उठा दिए। और फिर तो उन्होंने और प्यार से कहा खड़े हो जाइए, और एक भी बैठा हुआ नहीं था, सारे खड़े हो गए थे। आपने इतने प्यार से प्रतिज्ञा की, लेकिन आपने उनसे ये भी नहीं पूछा कि सत्युगी दुनिया बनाने के लिए करना क्या है। आपने तो बिना पूछे ही हाँ कर दिया सारा कुछ। ये उस बात का प्रतीक है कि हम सब सच में दिल से कितना चाहते हैं कि ये सृष्टि परिवर्तन हो जाए। लेकिन एक होता है चाहना और एक होता है उसके लिए कुछ करना। रोज़ सुबह जब हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी की न्यूज़ देखते हैं, और अब तो टीवी की न्यूज़ भी नहीं, अपने आसपास ही बहुत कुछ दिखाई देने लग गया है, तो मन ये कहता है कि कब तक ऐसा चलेगा, कौन इस दुनिया को बदलेगा। लेकिन हमेशा उंगली कहीं और ही जाती है कि उनको कुछ करना चाहिए, उनको कुछ करना चाहिए, उनको कुछ करना चाहिए। सिर्फ उंगली किसके ऊपर नहीं जाती है। अब ज़रा रखिए उस पर उंगली के किसको कुछ करना चाहिए। रखिए रखिए, हाँ, किसको कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। ये जो कलयुगी दुनिया है, इसको बनाने में हम में से किस किस ने कंट्रीब्यूट किया है, हाथ उठाना। कलयुगी दुनिया बनाने में किसने कंट्रीब्यूट किया है? हाथ तो उठाओ, हाथ ही नहीं उठा रहे आप। हम सब ने इस कलयुगी दुनिया बनाने में कंट्रीब्यूट किया है ना कंट्रीब्यूट। सिर्फ 1 मिनट आंख बंद करो, चारों तरफ से ध्यान हटाकर अपने ऊपर फोकस करते हुए चेक करो कि मेरे कौन से ऐसे संस्कार हैं, मेरी कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन सी मेरी सोच है, कौन सा मेरा बात करने का तरीका है, मेरा व्यवहार, कौन सी मेरे अंदर ऐसी बातें हैं जो मेरे जीवन को कलयुगी बना रही है। कलयुग अर्थात लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशन। और आज मुझ आत्मा ने प्रतिज्ञा की है कि मैंने सत्युगी दुनिया बनानी है, तो मुझे दुनिया को नहीं सत्युगी बनाना है। दुनिया को सत्युग बनाने के लिए मुझे से बस छोटा सा एक काम करना है, और वो है खुद को सत्युगी बनाना।
अगर हम सोचें कि हम देश को स्वर्णिम भारत बनाएं, वो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हर एक खुद को बनाए तो देश अपने आप, विश्व अपने आप सतयुग बन जाएगा। तो आप अटेंशन अपने ऊपर लाते हुए अब प्रतिज्ञा कीजिए और अब हाथ उठाकर बताइए कि क्या आप खुद को सतयुगी आत्मा बनाने के लिए तैयार हैं। और कुछ भी नहीं करना है। अब हाथ उठाइए कि मैं खुद को सतयुगी आत्मा बनाने के लिए तैयार हूं। आपकी फोटो आ गई और आपकी वीडियो भी बन गई और आपके परिवार वाले भी देखेंगे और जहाँ जहाँ हम काम करते हैं वो भी देखेंगे, अच्छा ये कल हाथ उठा के आए हैं कि इन्होंने सतयुगी आत्मा बनना है। तो अब अगर आज रात से या कल से आपने थोड़ा भी कलयुगी तरह से व्यवहार किया ना, तो उन्होंने आपको आपकी फ़ोटो दिखा देनी है कि आप तो बड़ा हाथ उठा के आए थे कि आपने सतयुगी बनना है। 3 शब्द हैं, संस्कार, संस्कृति, संसार। आज हम संसार को देख रहे हैं और संसार को बदलना चाहते हैं और बहुत मेहनत हो रही है इस संसार को बदलने की। लेकिन जितनी मेहनत होती जा रही है उतना ही संसार और ही अलग दिशा में जा रहा है। और उसका रीज़न ये है कि मेहनत संसार को बदलने में हो रही है। इक्वेशन सही होनी चाहिए। संसार को बदलने की मेहनत नहीं, संस्कार को परिवर्तन करने का थोड़ा सा पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि संस्कार से संस्कृति बनती है, संस्कृति से संसार बनता है। यहाँ भ्रिकुटी के बीच इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हर क्षण सोचती जा रही है, सोचती जा रही है, सोचती जा रही है। 1 मिनट चेक करना, हमारी हर सोच का, हमारे हर संकल्प का कितना प्रभाव पड़ता है। 5 प्रभाव है और ये 5 इम्पैक्ट सारा दिन याद रखने हैं। मेरा हर संकल्प, विच मीन्स मेरी हर सोच, मेरी हर थॉट, सबसे पहले मेरी एक फीलिंग क्रिएट करती है, मुझे कुछ महसूस होता है। जब हम कहते हैं आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जब हम कहते हैं मेरा मन आज परेशान है, मेरा मन आज उदास है, तो मैंने कोई ऐसी सोच रची थी जिसकी वजह से मुझे वैसा फील हो रहा है। बहुत तीव्र गति से देश में और विश्व में मानसिक स्वास्थ्य एक एपिडेमिक के रूप में फैलता जा रहा है। तो हमारी हर सोच का प्रभाव पहले यहाँ हमारी भावनाओं पर, हमारी फीलिंग पर पड़ता है। दूसरा, चेक करिएगा आपकी हर सोच का प्रभाव शरीर के अंग अंग पर पड़ता है। अभी इसको देखिए, आपने यहाँ एक सोच कही और उसकी एनर्जी आपके पूरे शरीर के हर सेल में पहुँच जाती है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल ठीक कीजिए। तो हम अपना खाना पीना, सोना उठना, व्यायाम, योगा वो कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी सोच नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते, तो बीमारियां तीव्र गति से बढ़ती जा रही हैं। आज अहमदाबाद में देखिए, हमारे पीछे ही देखिए, 2 हॉस्पिटल के नाम तो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। अगर हम 10-15 साल पीछे भी जाएं तो बड़े बड़े शहरों में भी 2-3 बड़े बड़े हॉस्पिटल हुआ करते थे, और आज इधर मुड़ो तो हॉस्पिटल, उधर मुड़ो तो हॉस्पिटल, अगली गली में जाओ तो हॉस्पिटल। ऐसा लगता है कि इतने हॉस्पिटल इतने नज़दीक नज़दीक चलते कैसे हैं, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर करो तो खड़े होने की जगह नहीं है। और ये सब कितने समय की बात है? पिछले 10, 15, 20 सालों की। तो हर सोच का असर हमारे शरीर के हर सेल पर पड़ता है। तीसरा,
हमारी हर सोच अंदर यहाँ बंद नहीं रहती है, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो वाइब्रेशन बनकर उस तक पहुँच जाती है। और हमारे रिश्ते हमारी सोच से बनते हैं। आज हम अपने रिश्तों पर बहुत मेहनत करते हैं, हम अच्छी तरह से बात करते हैं, हम अच्छा व्यवहार करते हैं, हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, फिर भी रिश्ते उतने मजबूत नहीं हैं जितने हुआ करते थे या जितना हम बनाना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों में गलतफहमी, छोटी छोटी बातों में नाराज़गी, छोटी छोटी बातों में बोलचाल बंद और छोटी छोटी बातों में रिश्तों को तोड़ देना। क्योंकि बोल व्यवहार पर अटेंशन है, सोच पर नहीं। रिश्ते सोच से बनते हैं, हर संकल्प से बनते हैं। चौथा, हम जो काम करते हैं वो कौन कर रहा है? वो मन कर रहा है। और पांचवा, हमारी हर सोच पर्यावरण में जाती है। प्रकृति की उथल पुथल हम सब देख रहे हैं। और आज विश्व और साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इस सृष्टि को बचाने के लिए बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ अधूरा है अगर वो पुरुषार्थ सिर्फ बाहर किया जा रहा है। क्योंकि हमारा हर संकल्प हवा में फैल जाता है और हमारे संकल्पों और संस्कारों से हवा दूषित होती है, पानी दूषित होता है, प्रकृति दूषित होती है। पिछले 3 सालों में 2020 मार्च एंड आज हम 2023 मार्च की तरफ पहुंच रहे हैं। एक छोटा सा वायरस सृष्टि पर आया। थोड़े ही समय में हमने उस वायरस से बचना सीख लिया, लेकिन उस 2-2.5 सालों के अंदर हमने ये नहीं देखा कि एक वायरस फैल रहा था, बहुत तीव्र गति से फैल रहा था, और वो था डर का वायरस, चिंता का वायरस। क्योंकि हम सब ने मिलकर कहा कोविड है, डर तो लगेगा ही, चिंता तो होगी ही, टेंशन तो होगी ही। जब करोड़ों लोग सृष्टि पर एक ही समय पर डर और चिंता क्रिएट करते हैं तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हवा में कितनी डर और चिंता फैल जाती है। और इसीलिए पोस्ट कोविड एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स निकल कर आया है भारत देश का, विश्व में भी होगा ही। भारत में कोविड के बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज अर्थात एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक 30% बढ़े हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी संख्या बच्चों की है, क्योंकि सृष्टि पर डर और चिंता फैल गई। तो ये संसार को अगर परिवर्तन करना है तो अटेंशन यहाँ आनी पड़ेगी, अपनी हर सोच पर, अपनी हर एनर्जी पर, अपनी हर वाइब्रेशन पर। उससे हमारे संस्कार बनते हैं और उससे हमारा संसार बनता है। कलयुगी वाइब्रेशन कहाँ होगी? क्या कहेंगे? अगर हम 100 से 10 तक जाएं तो कलयुग कहाँ होगा? वाइब्रेशन कहाँ है कलयुग के? हाथ रखिए जरा, कलयुग की वाइब्रेशन किधर होगी? कलयुग की वाइब्रेशन किधर होगी? नीचे है। सतयुग कहाँ होगा? कहाँ जाएगा हाथ हमारा? सतयुग कहाँ होगा? कितना ऊपर? इतना ऊपर। अगर हमने आज प्रतिज्ञा की है कि हम अपने आप को सतयुगी आत्मा बनाएंगे तो बहुत सिंपल है, हमें अपनी वाइब्रेशन को यहाँ से यहाँ लेकर आना है। और जब हमारी वाइब्रेशन ऊपर उठेगी तो सृष्टि की वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी। आप रेडी हैं अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने के लिए? रेडी हैं अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने के लिए? एक बार फिर से हाथ उठाओ, कौन रेडी है अपनी वाइब्रेशन को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने के लिए? ओके। और आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, राइट? क्या आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है? ऐसे नहीं कि फिर कल जाएंगे और फिर कहेंगे हाँ सोचा तो था यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन बात ही इतनी बड़ी आई थी सामने कि गुस्सा तो आना ही था, बुरा तो लगना ही था, चिंता तो होनी ही थी। और जैसे ही हमने ये सारे शब्द कहे, हम अपनी वाइब्रेशन को कहाँ ले आए? फिर से नीचे लेकर आए। आज एक शब्द अपनी वोकैबुलरी से निकालना है, अपनी भाषा से निकालना है, क्योंकि वाइब्रेशन हमारी भाषा से बनती है। सोच की भाषा, बोल की भाषा। अपनी भाषा को बहुत शुद्ध और सात्विक, अलौकिक बनाना है।
आज सबसे पहली चीज़ होमवर्क करते जाना है हमने आज, क्योंकि शिवरात्रि मतलब व्रत, शिवरात्रि मतलब जागरण, जागरण मतलब अज्ञान की नींद में जो सोए हुए हैं हम, उससे हमें जागना है। सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि परिस्थिति की वजह से मेरे मन की स्थिति ऐसी है, लोगों ने ऐसा व्यवहार किया इसलिए मैं परेशान हूं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। 1 मिनट आंख बंद कीजिए और लास्ट कब गुस्सा किया था वो सीन सामने लेकर आइए। आज किया होगा, दिन में, कल किया था, पिछले हफ्ते किया था, वो दृश्य सामने लेकर आइए। किसी ने कुछ किया, किसी से कोई गलती हुई और मुझे गुस्सा आ गया, मन में गुस्सा आया, शब्दों में आया, चिड़चिड़ापन। उस समय जब मैंने उस तरह से व्यवहार किया तो मैंने उंगली किस पर रखी थी कि किसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, तो इमीडिएटली उंगली उस तरफ गई होगी। आजकल तो हम ये भी नहीं कहते मैंने गुस्सा किया, हम कहते उसने गुस्सा दिलाया। अब उसी सीन को सामने रखें, वही सीन कल सुबह फिर से आ सकता है, वही परिस्थिति, वही गलती, वही उनका व्यवहार, और अटेंशन अपने ऊपर लाएं। मैं सत्युगी आत्मा, परिस्थिति वही रहेगी, लेकिन उस परिस्थिति में मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार करने का तरीका, मेरी सोच, देखिए अपने आप को एक सत्युगी तरीके से उसी परिस्थिति का सामना करते हुए। परिस्थिति कलयुग की होगी, सामने वाले की गलती कलयुगी संस्कार होगा, लेकिन मेरी सोच और बोल और व्यवहार सत्युगी होगा। समझते हुए कि हाँ, सामने वाले की आत्मिक शक्ति कमजोर है, लेकिन मेरे पास वो शक्ति है जो मैं उनको शक्तिशाली बना दूं। उनको राय देंगे, शिक्षा देंगे, लेकिन सम्मान से देंगे, प्यार से देंगे। उनको ऊपर उठाते हुए शिक्षा देंगे, ना कि निंदा करके, चिल्लाकर नीचे गिराते हुए शिक्षा देंगे। अपनी वाइब्रेशन ऊपर उठाते हुए औरों की वाइब्रेशन को भी ऊपर उठाएंगे। ये है ज्ञान, ये है जागरण। अज्ञान क्या है? गलती की है, गुस्सा तो आएगा ही, गुस्सा करके काम तो करवा लिया, लेकिन इस सृष्टि को और कलयुगी बनाया, अपनी शक्ति को घटाया, अपने शरीर को बीमार किया, अपने रिश्तों को कमजोर किया, प्रकृति को तमो प्रधान बनाया, लेकिन अपना काम करवा लिया। काम वही करने हैं, लोग भी वही होंगे, सिर्फ तरीके बदलने हैं, संस्कार बदलने हैं। अहमदाबाद शहर संस्कारी शहर, तो संस्कारी शहर में गुस्सा तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो आज हम प्रतिज्ञा करते हैं, और सिर्फ 5 दिन की प्रतिज्ञा करते हैं, ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी हमने। आज सोमवार है, शनिवार को शिवरात्रि है, तो शनिवार तक हम क्रोध मुक्त जीवन रहेंगे। कौन कौन रेडी करने के लिए? व्रत करना है ना, तो सिर्फ खाने पीने का व्रत नहीं करना। हाथ उठा लिया सबने? और क्रोध मुक्त मतलब क्रोध मुक्त, चाहे सामने वाला कुछ भी करे, फिर ये नहीं कहना हाँ मैंने हाथ तो उठाया था लेकिन मुझे ये थोड़ी पता था वो इतनी बड़ी गलती कर देंगे। हमारा संस्कार, हमारा व्यवहार सामने वाले की गलती पर निर्भर नहीं होता, अपनी शक्ति पर निर्भर होता है, और हमें अपनी शक्ति ऊपर उठानी है। हमेशा दूसरों पर उंगली रखकर उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मतलब मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ना। स्वराज्य,
स्वराज्य स्वर्णिम भारत लेकर आएगा। स्वराज्य मतलब खुद पर राज्य, अपनी मन बुद्धि संस्कारों पर राज्य, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य। तो हमारा आज का पहला व्रत, पक्का पक्का सभी? आपको पता है ना, जब व्रत रखते हैं तो क्या होता है, आसपास के लोग अच्छे अच्छे खाने खाते हैं हमारे सामने बैठकर, खाते हैं ना, और फिर प्यार से बोलते हैं आप भी खा लो, आप भी खा लो। लेकिन हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम कहते मेरा व्रत है। और व्रत मतलब जान जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए, इस दृढ़ता के साथ व्रत करना है। जैसे ही आप 5 दिन भी ये व्रत करेंगे, आपको अपनी एनर्जी ऊपर उठती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जब हम चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अंदर से दर्द, ये सारी एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो हम कलयुग नहीं, हम घोर कलयुग का अनुभव करते हैं। हमारे पास सारे साधन हैं, जीवन बड़ी आराम की है, लेकिन मन आराम से नहीं बैठता है। मन सोचना ही बंद नहीं करता है। रात को सोने के लिए भी गोलियां लेनी पड़ रही हैं, सुबह उठने के लिए अलार्म लगाने पड़ रहे हैं, और फिर भी उठने के बाद फ्रेश नहीं फील करते, एनर्जेटिक नहीं फील करते। ये कलयुग की निशानी है। तो सत्युगी वाइब्रेशन अर्थात ऊपर की वाइब्रेशन। तो सबसे पहला आज होमवर्क, आज से उंगली बाहर नहीं कि उनकी वजह से मैंने ऐसा किया। स्वराज्य अधिकारी, अगर गुस्सा किया भी ना तो कहना ये मैंने किया है, उसकी जिम्मेवारी लेनी है, ये मैंने किया है और मैं इसको फिनिश करूँगा, ना कि उन्होंने, उनकी वजह से। अगर हमने मन में भी कहा ना उनकी वजह से, उस क्षण के लिए हम उस व्यक्ति के गुलाम बन जाते हैं कि उसके व्यवहार ने मुझे हिला दिया। हमें किसका गुलाम बनना है? हम रेडी है किसी का गुलाम बनने के लिए? नहीं, स्वराज्य अधिकारी आत्मा। तो पहला होमवर्क, आज से भाषा बदलेंगे, किसी भी बात के लिए नहीं कहेंगे उनकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। दूसरा होमवर्क, जो हम 5 दिन और एक व्रत रखेंगे, हमारे मुख से किसी के भी प्रति एक नेगेटिव शब्द नहीं निकलेगा 5 दिन के लिए। जब हम एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो वैसे कैसे कर सकता है, पूरा वातावरण दूषित हो जाता है लोगों की कमजोरियों से। वैसे हमारे पास टाइम नहीं है, और वैसे हम आधे से ज़्यादा समय दूसरों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे उनके बारे में बातें करने से वो बदल जाएंगे। वो तो बदलते नहीं, हम बदल जाते हैं, क्योंकि हम अपनी वाइब्रेशन में और नीचे और नीचे और नीचे आ जाते हैं। तो अगले 5 दिन हम किसी के लिए भी एक भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलेंगे। रेडी आप करने के लिए? कौन कौन ये करने के लिए रेडी है? एक भी? भले वो नेगेटिव शब्द सच होगा कि हाँ वो ऐसे हैं, लेकिन हमने नहीं बोलना हाँ वो ऐसे हैं, हमने उनके उस संस्कार के लिए उनको दुआ देनी है, और उनको दुआ देकर उनकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाकर उनको भी बदल देना है। एक बहुत सिंपल चीज़ है, आपके ऑफिस में कोई लेट आता है, तो हर एक ऑफिस में पता है कैसे बात करता है? वो तो हमेशा ही लेट आता है, उसको तो कितना भी बोल दो वो तो लेट ही आता है। दूसरा कहता है छोड़ो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैदा ही हुआ था उस आदत के साथ, वो लेट ही आने वाला है। चौथा कहता है भगवान भी आ जाए ना तो उसको नहीं बदल सकता, वो तो लेट ही आता है। इतना आशीर्वाद देते हैं उसको, लेट ही आता है, लेट ही आता है, लेट ही आता है, लेट ही आता है। वो बेचारा सोचता भी अगले दिन टाइम पे आने के लिए, पता नहीं, कहता मैंने सोचा था फिर भी पता नहीं मैं कैसे लेट हो गया, क्योंकि सबके आशीर्वाद इतने तथास्तु हो जाते हैं उसके लिए। परमात्मा सिखाते हैं, जो सामने वाले का संस्कार दिखाई दे रहा है, एक कमज़ोर संस्कार है, उस संस्कार का ना चिंतन करें, ना वर्णन करें, ना उस ऊर्जा को हवा में फैलाएं, और ना उस आत्मा को बार बार वो वाली वाइब्रेशन दीजिए। अगर कोई लेट आता है तो उसको एक दुआ दीजिए कि आप तो हर रोज़ समय से पहले आते हैं। अगर कोई गुस्सा करता है, उसको दुआ कीजिए कि आप तो बहुत शांत, स्थिर और शक्तिशाली हैं। अगर कोई अपना काम सही तरीके से नहीं करता है, उसको दुआ दीजिए
कि आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं। आप अपना हर काम समय से पहले एक्यूरेटली करते हैं। वो क्या कर रहे हैं वो चिंतन नहीं करना, वो नहीं बोलना, लेकिन वो आशीर्वाद देना जिससे वो बदल जाएं। ये सत्युगी आत्मा होती है, ये सत्युगी आत्मा होती है। आप रेडी हैं आशीर्वाद देने के लिए? रेडी है ना आशीर्वाद और दुआएं देने के लिए? आशीर्वाद और दुआएं वो नहीं होती सिर्फ जो एक स्पेशल दिन पर दी जाती है, जन्मदिन पर दी जाती है, दिवाली, नए साल पर दी जाती है। हमारी हर सोच, हमारा हर बोल आशीर्वाद, दुआ, क्योंकि हम हाई वाइब्रेशन पर रहेंगे ना। जैसे ही हम अपनी वाइब्रेशंस को आशीर्वाद की भाषा पर लेकर जाएंगे, वो आशीर्वाद दूसरे की शक्ति को बढ़ा देगा और वो उनके संस्कार बदल जाएंगे। ये कितनी बड़ी सेवा होती है। तो अगले 5 दिन दूसरा व्रत, हम हर एक के बारे में कौन सी भाषा में बात करेंगे? कौन सी भाषा में बात करेंगे? दुआओं की भाषा, आशीर्वाद की भाषा। जो दिख रहा है वो नहीं बोलेंगे, जो उनके अंदर देखना चाहते हैं वो ही सोचेंगे, वो ही बोलेंगे, वो ही फैलाएंगे। और सामने वाला भी हैरान हो जाएगा कि मेरी आदत कैसे बदल गई। बोलो, सबकी दुआएं मिली थी। असंभव भी संभव हो जाता है दुआओं से, तो असंभव भी संभव हो जाता है। कड़े से कड़े संस्कार बदल जाते हैं। जब हम सबसे पहली बार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं तो परमात्मा सबसे पहली चीज़ कहते हैं, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। हम कहते हैं हम तो बड़े अशांत हैं। कहते हैं नहीं, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो। हम होते नहीं हैं, लेकिन वो हमें कहते जाते हैं। फिर वहाँ जो भाई बहनें होते हैं वो हमें कहते जाते हैं और कहते कहते हमें धीरे धीरे वैसा बनाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत सहज होता है किसी को परिवर्तन करना। सिर्फ उनके प्रति अपनी भाषा और शब्दों को दुआ बनाइए। सत्युगी देव आत्मा, देवी देवताओं की धरनी है भारत। जब हम मंदिर में जाते हैं और देवी देवताओं की मूर्ति देखते हैं, उनके हाथ कैसे होते हैं? देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? हाथ करिए ऐसे। तो दोनों हाथों से क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। हम उनके आगे जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, खड़े होते हैं और हम कहते हैं मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, अपनी सारी कमजोरियाँ सुनाते हैं। और वो हमें दुआ और आशीर्वाद देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन ऐसा जीना है क्योंकि हमें भी दिव्य आत्मा बनना है। सामने वाला हमारे सामने आके ये नहीं कहेगा मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, लेकिन वो अपने गलत संस्कार, अपने कर्म और व्यवहार में हमें दिखाएगा। और जब वो दिखाएगा, हमें उनको दुआ देनी है, हमें उन्हें आशीर्वाद देनी है। उसको कहते हैं दिव्य आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा। तो हम सब पुण्य आत्मा हैं। हम हैं सब पुण्य आत्मा। क्या हुआ? सत्युगी आत्मा कौन सी आत्मा होगी? पुण्य आत्मा होगी ना। बहुत ईजी है। आज यहाँ से जाने से पहले आप ये प्रैक्टिस करके जाना। अपने परिवार वालों को देखना, जिनके साथ आप काम करते हैं उनको देखना, और उनके अंदर आपको जो जो कमज़ोरी दिखाई देती है, जो आपके मन पर और शब्दों में बहुत बार रहती है, आप उनके लिए एक आशीर्वाद यहाँ से जाने से पहले बना कर जाना। चलो अभी करते हैं। 1 मिनट आंख बंद कीजिए। अपने परिवार के सदस्यों को देखिए। हर घर में 4, 5, 6 लोग होंगे। हर एक की एक आदत चेक कर लीजिए जो आपको लगता है कि वो सही नहीं है, और उसको चेंज कीजिए। उसकी जगह उनके पास कौन सा संस्कार होना चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए, और फिर एक दुआ बनाइए। आप शक्तिशाली आत्मा। और अब आप जो संस्कार उनके अंदर देखना चाहते हैं वो संकल्प बनाइए। आप फिर उस शब्द को वहाँ रखिए जो संस्कार आप उनके अंदर लाना चाहते हैं। आप ऐसी वाली आत्मा है। हर एक के लिए कर लीजिए जो घर में है। हर एक के लिए एक एक आशीर्वाद बनाइए। इस एक परिवर्तन से भी हमारी वाइब्रेशन ऊपर उठेगी।
घर की ऊर्जा बदल जाएगी, उनकी वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी और घर कलयुग से सतयुग बनना शुरू हो जाएगा। हाथ उठाइए किस किस को मिला कि मुझे कौन से संस्कार का आशीर्वाद देना है अपने परिवार वालों को। हाथ उठाइए किस किस को मिल गया। देखो कितना इजी है, कितना इजी है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमें उनके अंदर दिखाई देता है वही बार बार दोहराते जाते हैं, और वो दोहराने से हम उनको और वैसा बनाते जाते हैं और खुद को भी नीचे लाते जाते हैं। तो इसी आशीर्वाद के लिए उनके लिए सोचना और बोलना, और अगर आप 1 महीना ये कर लेते हैं, आपको 1 महीने के अंदर वो बदलते हुए वहाँ दिखाई देंगे। ये 100% गारंटी है, आपको सिर्फ करना है। लेकिन और ये करते करते सिर्फ वो नहीं बदलेंगे, पहले हम बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सोच कहाँ होने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी। कलयुगी दुनिया लोअर वाइब्रेशन, सतयुगी सृष्टि शुद्ध पवित्र दिव्य वाइब्रेशन बनाने के लिए अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन लाने हैं। इस 24 घंटे के समय का जो हाईएस्ट वाइब्रेशन का समय होता है, उस समय हमें उठना शुरू करना है। हम सबको पता है, ये हमारी संस्कृति में है, लेकिन अभी कुछ सालों से हमारे पास इतने खिलौने आ गए हैं जिसकी वजह से हम रात को लेट सोते हैं और फिर सुबह उस ब्रह्म मुहूर्त के समय पर उठ नहीं पाते हैं। अगले 5 दिन एक और एक्सपेरिमेंट कीजिए। अमृत वेले 4 से 5 बजे के समय के बीच उठिए। वो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशन समय 24 घंटे के साइकिल के अंदर। जब परिवार में, कारोबार में कोई शुभ कार्य होता है तो पंडित जी मुहूर्त का समय निकालते हैं, और पंडित जी कहते हैं जल्दी करो, मुहूर्त बीत जाएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। और जो हर रोज का मुहूर्त का समय है, उस समय हम सो रहे हैं, और हमारे परिवारों में तो बच्चे कई बार उस समय सोने आ रहे हैं। तो जब समय की वैल्यू नहीं होगी तो समय भी हमारी वैल्यू नहीं करता है। तो शिवरात्रि का हफ्ता चल रहा है, जागरण का समय चल रहा है, तो क्यों ना इन 5 दिनों के लिए हम रात को समय पर सोकर ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर योग अभ्यास करें। कौन कौन रेडी है? चलो ये करके देखते हैं। आप सब रेडी हैं करने के लिए? वेरी गुड। बहुत इजी है, ये बहुत सहज है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको उस समय उठकर पढ़ना चाहिए। आपको काम करना है, आप उस समय उठकर करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस समय उठकर पहले परमात्मा की याद में बैठना है, क्योंकि हमें अपनी वाइब्रेशन को यहाँ से यहाँ लेकर जाना है। मतलब आत्मा रूपी बैटरी को ऐसे चार्ज करना है, वो बिना पावर हाउस के कनेक्ट हुए होता नहीं है। तो अमृत वेला, जिस समय अमृत मिलता है, ब्रह्म मुहूर्त, जिस समय अपने जीवन की, अपने संस्कारों की रचना की जा सकती है, उस समय उठकर योग अभ्यास करेंगे। योग अभ्यास अर्थात उस सुप्रीम पावर, उस पावर हाउस परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर उसकी शक्तियों को अपने अंदर भरना। कल से हम हर सेंटर पर राजयोग सीखने वाले हैं। तो कल से ब्रह्म मुहूर्त के समय उठेंगे। सिर्फ उठकर देखिएगा कि उस समय ऐसी एनर्जी होती है वातावरण के अंदर कि बहुत सारी बातें जो मन पर होती हैं, जो उलझन बनी हुई होती हैं, वो सुलझ जाती हैं। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए होते हैं, वो सुबह उस समय मिलते हैं। बैठकर भगवान से बात कीजिए उस समय। दूसरों को पूछते रहते हैं, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। और कुछ नहीं तो ऑनलाइन जाके गूगल को पूछते हैं, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पूछते हैं, ऑनलाइन पूछते हैं। आजकल तो नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, अभी उनसे पूछो तो वो आंसर देने लगते हैं हमें। जितना हम उस तरफ आंसर ढूंढते हैं, उतना हम खुदा से आंसर और खुद से आंसर नहीं पूछते हैं, क्योंकि हम औरों से ही पूछते रहते हैं। हमारे कर्मों का आंसर कोई टेक्नोलॉजी हमें नहीं दे सकती है।
हमारे कर्मों के लिए आंसर कोई और भी हमें नहीं दे सकता है, क्योंकि वो हमारा कर्म है जो हमारा भाग्य बनाएगा। उसका आंसर हमें सिर्फ परमात्मा से और खुद से पूछना चाहिए। लेकिन वो आंसर हमें तब मिलता है जब मन में शोर नहीं होता है। और मन में शोर कब नहीं होता है? वो होता है ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेले का समय। तो हम कल से सवेरे अमृत वेले उठेंगे। योग अभ्यास करने के बाद आज एक और प्रतिज्ञा करते हैं कि कम से कम सुबह का पहला 1 घंटा हम फ़ोन से दुनिया की बातें, लोगों के मैसेजेस, ये सब सुबह के 1 घंटे में कभी नहीं देखना चाहिए। अगर हम दुनिया को सुबह सुबह अपने मन पर भर देते हैं तो हमने कलयुगी वाइब्रेशन को सुबह सुबह अपने मन पर भर दिया। और अगर कलयुगी वाइब्रेशन को सुबह सुबह अपने मन पर भरा तो मन की स्थिति वैसे ही हो जाएगी। तो एक और व्रत कि सुबह का 1 घंटा दुनिया की कोई भी बात को अपने मन पर नहीं डालना है। अपने मन पर वो डालना है जिससे दुनिया बदल जाए, ना कि हम दुनिया की तरह बनते जाएं। रेडी 1 घंटे का व्रत सुबह करने के लिए फ़ोन का? इसमें तो कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। ये वाली सबसे ज़्यादा एडिक्शन है आजकल हमारी। तो जब आप कल सुबह डिसाइड करेंगे ना कि मैंने फ़ोन को नहीं देखना, तो मन इतनी जल्दी कहना नहीं मानेगा, कहेगा बस मैं 1 मिनट देख लूँ फिर मैं रख दूंगा उसको। वो 1 मिनट में ही दुनिया भर जाएगी हमारे मन के ऊपर। सुबह सुबह दिन की शुरुआत परमात्मा के ज्ञान से करनी है। एक पोस्टर अपने घर में बना के लगाइएगा, क्योंकि आपके बच्चों को भी वो पढ़ने की ज़रूरत है कि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो ही हम बनते हैं। मतलब हमारे संस्कार हमारे कंटेंट से बनते हैं जो हम फ़ोन से और टीवी से देख रहे हैं। तो सुबह सुबह का कंटेंट बदलिए। सुबह सुबह परमात्मा के ज्ञान के शब्दों को ग्रहण कीजिए। शिवरात्रि अर्थात निराकार परमात्मा शिव धरा पर अवतरित होकर हमें ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान को हमें ग्रहण करना है। ज्ञान ग्रहण करेंगे, सोच बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, संस्कार बदल जाएंगे, संस्कार बदल जाएंगे तो संसार बदल जाएगा। तो सुबह के दिन की शुरुआत परमात्मा से कनेक्ट करके शक्ति को बढ़ाना और फिर ईश्वरीय ज्ञान ग्रहण करना। सत्युगी देव आत्मा बनने के लिए कल से एक और प्रतिज्ञा कि भोजन सिर्फ भोजन की तरह नहीं खाएंगे, भोजन को प्रसाद की तरह खाएंगे और पानी को अमृत की तरह पिएंगे। क्योंकि देवी देवताओं को तो प्रसाद अर्पण करते हैं और अमृत पिलाते हैं ना। आज हमारा भोजन करने का तरीका बदला हुआ है और जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, जैसी पानी होता है वैसी वाणी होती है। जब अन्न और पानी ही ठीक तरह से ग्रहण नहीं किया जाएगा तो मन और वाणी ठीक कैसे होगा? कल से अपनी रसोई में खाना नहीं प्रसाद बनाना शुरू कीजिए। रेडी प्रसाद बनाने के लिए? पूरे परिवार का भाग्य बदल जाएगा। रसोई से भाग्य बनता है पूरे परिवार का। परमात्मा की याद में, परमात्मा की याद के शब्द चले रसोई के अंदर, परमात्मा की याद के भजन चले रसोई के अंदर, और वो एक एक शब्द जब भोजन में जाता है और परमात्मा की याद में जब भोजन बनता है तो जैसा अन्न वैसा मन होता है। अगले 5 दिन हम बाजार से खरीद के खाना नहीं खाएंगे। अब इसमें कौन हाथ उठाएगा? हम वो वाली संस्कृति हैं जो घर से अपना डब्बा लेकर बाहर जाया करते थे और आज हम वो बन गए हैं जो घर पे बैठकर डब्बा मंगवाते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां जिसने कलयुग बनाया है और ये छोटे छोटे बदलाव ही सतयुग ले आएगा। अन्न किसने बनाया, कैसे धन से बनाया, किस मनोस्थिति से बनाया, उसका असर हमारे भाग्य तक जाता है।
तो घर का भोजन खाएंगे, लेकिन घर में भी भोजन नहीं बनाएंगे, घर में परमात्मा की याद का प्रसाद बनाएंगे, भोग बनाएंगे। और फिर फोन और टीवी ऑफ करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे। उस भोजन के अंदर बहुत श्रेष्ठ संकल्प डालकर एकदम साइलेंस में भोजन ग्रहण करेंगे, तो मन शक्तिशाली बनता जाएगा। और आज हम क्या करते हैं, भागते भागते खाना खाते हैं, एक हाथ में फ़ोन होता है, सामने टीवी का रिमोट होता है, आपस में कोई ना कोई प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, और खाना तो ऐसे ही अंदर चला जाता है। असर तो पड़ेगा ही मन पर। तो रेडी प्रसाद खाने के लिए? यस। कौन कौन रेडी है कि 5 दिन हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे बिल्कुल भी? हाँ। और जब कोई भी चीज़ हम 5 दिन करेंगे ना, और 5वें दिन तो शिवरात्रि है, प्रतिज्ञा करने वाला दिन है, तो 5वें दिन आप उस प्रतिज्ञा को जीवन भर के लिए कर लेना कि ये 5 दिन में मेरे अंदर इतना चेंज आ गया, तो जो चीज़ अच्छी होती है वो तो हमेशा के लिए करनी चाहिए। कलयुगी सृष्टि बहुत फास्ट नीचे की तरफ जा रही है, बहुत फास्ट, और आने वाला समय और फास्ट नीचे जाएगा। और इसीलिए हमारी जिम्मेवारी है कि एक तरफ वाइब्रेशन नीचे जाएगी और दूसरी तरफ हम सब आत्माएं वाइब्रेशन को ऊपर उठाएंगे। जैसे कि एक तरफ मकान पुराना हो रहा है, टूट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम नए मकान का निर्माण कर रहे हैं। सुबह थी, दोपहर हुई, शाम हुई, अब रात हो गई। 24 घंटे का साइकिल है, चलता जाता है, चलता जाता है। इसी तरह इस सृष्टि पर एक बड़ा साइकिल है। सृष्टि की सुबह सतयुग, सृष्टि की दोपहर त्रेता युग, सृष्टि की शाम द्वापर युग, सृष्टि की रात कलयुग, और फिर है घोर रात्रि, घोर कलयुग। क्या लगता है कौन सा युग चल रहा है? आप बताएंगे ये कौन सा युग चल रहा है? आवाज ही नहीं आई। कौन सा युग चल रहा है? घोर कलयुग चल रहा है। दुनिया भी प्रेडिक्शन कर रही है कि क्या होने वाला है आने वाले समय पर। कुछ लोग कहते प्रलय हो जाएगी, कुछ लोग कहते ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। परमात्मा कहते कोई प्रलय नहीं होगी, कोई सृष्टि का विनाश नहीं होने वाला है। रात के बाद विनाश नहीं होता, रात के बाद सुबह आती है। तो घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? सुबह आएगी। तो घोर कलयुग अर्थात सतयुग की शुरुआत, ये वो वाला समय चल रहा है। रात फिनिश हो रही है, सुबह स्टार्ट हो रही है। लेकिन सतयुग मैजिक से नहीं आता, सतयुग हम सबको मिलकर लाना है। सतयुगी दुनिया में आत्माएं कैसी होंगी? सिर्फ इस सृष्टि चक्र को अपने सामने देखें। सतयुग मतलब आत्मा बिल्कुल संपूर्ण पवित्र, जिसको हम कहते हैं 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म, अर्थात आत्मा 100% चार्ज्ड बैटरी। धीरे 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 बैटरी कम होते होते हम कलयुग के एंड पर पहुंच गए। सतयुग अर्थात देव आत्माओं का युग। अब सिर्फ 1 मिनट आंख बंद कीजिए फिर से, और अपने मन से ये प्रश्न पूछिएगा, सतयुग में इस सृष्टि की शुरुआत में संपूर्ण पवित्र आत्माएं एक शरीर लिया, फिर छोड़ा, फिर दूसरा लिया, समय बीतता गया। सुबह से दोपहर से शाम, रात तक पहुंच गए। वो आत्मा जो सतयुग में संपूर्ण पवित्र थी, वो जन्म मरण के चक्र में आते 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 धीरे धीरे अपनी शक्ति घटाते घटाते इस कलयुग अंतिम समय पर पहुंची है। तो जो आत्मा सतयुग में थी, वो आत्मा आज कहाँ है?
अब ये आंसर आपने देना है। जो आत्मा सतयुग में थी वो आज कहाँ है? वो लोग कहाँ हैं? हाथ उठाएं, कहाँ है? जो लोग सतयुग में थे, मतलब जो आत्माएं सतयुग में थी, वो आज कहाँ हैं? कौन से सोफे पे बैठे? कौन सी कुर्सी पर बैठे? हाथ उठाएं, कहाँ बैठे हुए हैं? अच्छा, फ्रंट रो वाले सोफे पे नहीं बैठे हैं वो लोग? बैठे हैं तो फिर हाथ उठाना चाहिए ना, कि जो सतयुग में थे, हम ही सुबह थे, हम ही रात को है ना, और हम ही सुबह में होंगे। तो हम ही सतयुग में थे, समय बीतता गया, हम ही कलयुग में पहुंचे, और अब हमें ही सतयुग में जाना है, और उसके लिए हमें ही सतयुग लाना है। सिर्फ फर्क क्या है? अपने सामने स्वास्तिक का चिन्ह लेकर आइए। हम हर शुभ कार्य की शुरुआत स्वास्तिक बनाकर करते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह सामने लेकर आइए, 4 इक्वल भाग, 4 हाथ। अपना हाथ आगे कीजिए और स्वास्तिक बनाइए। सबसे पहला भाग हाथ ऐसे है, ऐसे होता है सबसे पहला स्वास्तिक का भाग, हाथ ऐसे है। ये हम क्या कर रहे हैं? हाथ ऐसे मतलब दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरा भाग हाथ नीचे है। तीसरा भाग द्वापर युग, हाथ ऐसे है। और चौथा भाग कलयुग, हाथ ऐसे है। जल्दी से कीजिए अभी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये हाथ कैसे हो गया? मारते रहते हैं सबको। किससे मारते हैं? खुद को भी मारते हैं, दूसरों को भी मारते हैं। किससे मारते हैं? अपनी नेगेटिव थिंकिंग से। लेकिन इस हाथ के बाद अब कौन सा हाथ आने वाला है? ये वाला हाथ। तो कलयुग को सतयुग बनाने के लिए बस एक ही परिवर्तन करना है। आज से चाहिए 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 नहीं, देने वाली आत्मा बनना है, देने वाली आत्मा बनना है। इसीलिए दिया जलाते हैं। हम सबको अपने घर का दिया बनना है, हमें अपने ऑफिस का दिया बनना है, हमें अपने शहर का दिया बनना है, अपने अपने देश का दिया बनना है। हम देने वाली संस्कृति हैं, देने वाली संस्कृति है, देने वाली संस्कृति है। ताली नहीं बजाइए, देने वाले हाथ करिए। हम देने वाली संस्कृति है। देना मतलब आज से ये नहीं कहना मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए। नहीं, देने वाले हैं। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम सबको देने वाली आत्मा है। देने वाली आत्मा को देव आत्मा, देवता कहा जाता है। तो अगले 5 दिन का एक लास्ट होमवर्क, हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, हमें सबको देना, देना और देना है। कैसा वाला हाथ अच्छा लगता है? ऐसे वाला अच्छा लगता है या ऐसे वाला अच्छा लगता है? ऐसे वाला अच्छा लगता है। हमें याद है जब गुजरात में भुज में भूकंप हुआ था, बहुत कुछ जब ख़त्म हुआ था, तब जब माउंट आबू से भी गाड़ियाँ आई, कंबल कपड़े ऐसे लेकर आए, तो कई परिवारों के लिए वो लेना बड़ा मुश्किल लग रहा था उनको। तो उनमें से कईयों ने कहा, हमने कभी हाथ ऐसे नहीं किए हैं, हमने अपने जीवन में, हमारे हाथ तो हमेशा ऐसे थे, आज हमें लेने में बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि हमारा संस्कार लेने का नहीं है, हमारा संस्कार क्या है? देने का है। इसी तरह सूक्ष्म रीति से भी आज से लेना बंद, हमें सबको देने वाली आत्मा बनना है। घर में हर एक को देखो और अपने अंदर पक्का करो, मुझे इनसे प्यार चाहिए नहीं, मैं इनको प्यार देने वाली आत्मा हूँ। मुझे सम्मान चाहिए नहीं, मैं सम्मान देने वाली आत्मा हूँ। और आज पक्का करो कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाला दिया हूँ। बोलेंगे एक बार इकट्ठे मिलकर के, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलिए एक बार। हाँ, ऐसे नहीं, धीरे से, 1 मिनट अच्छे से अपने घर वालों को देखते हुए सामने, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मैं दिया हूँ, मैं देव आत्मा हूँ। लेकिन सबको देने के लिए खुद के अंदर भरना पड़ता है, खुद के अंदर भरना पड़ता है। तो ये जो आत्मा रूपी बैटरी है, इसको परमात्मा शिव से कनेक्ट करके, जो प्यार का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है, शांति का सागर है,
उससे कनेक्ट करके उसकी सारी शक्तियों को अपने अंदर भर के सारा दिन सबको देना है। मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जो आज दिन तक हम कहते थे मैंने कोशिश तो की लेकिन मुझसे हुआ नहीं। अब हम वो समय पर आकर पहुँचे हैं कि मेडिटेशन एक चॉइस नहीं, मेडिटेशन एक हॉबी नहीं, मेडिटेशन एक आवश्यकता बन चुका है, एक नेसेसिटी। अगर हम खुद को और खुद के परिवार को मानसिक बीमारियां, शारीरिक रोग, रिश्तों के टकराव, इन सब से बचाना चाहते हैं तो हमें अपने घर में मेडिटेशन को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। ये नहीं कहना कि टाइम मिलेगा तब करेंगे, कहना ये करेंगे तो सारा दिन में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम आ जाएगा, क्योंकि मन बहुत लाइट और कम सोचने वाला मन बन जाएगा। आज हम बोझिल जीवन जी रहे हैं, तो इसलिए कल से, और ये हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप में से किस किस ने राजयोग मेडिटेशन नहीं सीखा है? वो हाथ उठाएं एक बार, जिन्होंने नहीं सीखा है। ओके, तो कल से हम हर सेंटर पर, अहमदाबाद के हर सेंटर पर कल से 3 दिन के लिए हम राजयोग सीखने सेंटर पर जाएंगे। हम सबके लिए 2 समय रखे गए हैं, सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, दोनों में से जो टाइम सूट करे। और सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 घंटे, कल, परसों, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सिर्फ 3 दिन, 1 घंटा रोज़। वो 3 दिन में हम परमात्मा की शक्तियों से अपने आप को शक्तिशाली बनना सिखा देंगे। कौन कौन रेडी है 3 दिन 1 घंटा निकालने के लिए? वो हाथ उठाएं। कोई भी रेडी नहीं है? हाथ उठाओ अच्छे से। सत्युगी आत्मा बन नहीं पाएंगे अपने आप को चार्ज करे बिना। तो कल से हम 3 दिन के लिए ये 1 घंटा निकाल कर, और अगर हमें ये दोनों टाइम सूट नहीं करें तो अभी हम कोई भी दिन, कोई भी टाइम सेंटर पर जाकर हम इसकी विधि को ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि शिवरात्रि अर्थात जागरण, व्रत, प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा बनने की प्रतिज्ञा। और जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा बनते हुए अपने वाइब्रेशन को ऊपर उठाएंगे, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा और हम स्वर्णिम भारत और सत्युगी दुनिया बनाएंगे। चलिए सीधा होकर बैठे और अपनी प्रतिज्ञाओं को पक्का करते हैं आज, और कुछ ऐसे संकल्प करते हैं जिससे हवा शुद्ध हो जाए। और आज इन कुछ क्षणों के बाद जब हम यहाँ से उठेंगे तो हम मौन में उठेंगे। आज हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। कौन कौन ये कर सकता है यहाँ से घर तक मौन में? हाथ उठाएं। कौन कौन यहाँ से घर तक मौन में चल सकता है? मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है। मौन हमारे शब्दों पर नियंत्रण लाती है। मौन हमारी सोच पर कंट्रोल लाती है। तो हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। सीधा होकर बैठकर अटेंशन को भ्रिकुटी के बीच लेकर आएं। यहाँ एक चमकता हुआ सितारा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इस मन की मालिक, कर्म इंद्रियों की मालिक, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं सत्युगी देव आत्मा हूँ। मेरी हर सोच निस्वार्थ है, पवित्र है। मेरा हर शब्द
दुआ है, आशीर्वाद है। मेरा हर कर्म सबको सुख देने वाला है। मैं सत्युगी देव आत्मा हूँ। पुरानी बातों को आज स्वाहा करते हुए कोई भी बात जो मन पर बोझ है, वो दाग है, वो अपवित्र है, शिवरात्रि अर्थात पवित्रता, एक संकल्प से पुरानी बातों को स्वाहा करें। वो जहरीले अख के फूलों को अर्पण करें। वो अपने अंदर का जहर है जो सबसे ज़्यादा मुझे ही परेशान करता है, उसको आज स्वाहा करते हैं। मन के कोने कोने को चेक कर ले। कोई भी बात जो किसी के लिए पकड़ के रखी है, आज मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। बीती सो बीती, पास्ट को ख़त्म करके क्षमा, उसको भूलते हुए अपने मन से उस दाग को साफ करती हूँ। मैं अपने मन की मालिक हूँ। सत्युगी देव आत्मा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की संतान, मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। सबके दुख हर के उनको सुख देने वाली मैं सत्युगी देव आत्मा हूँ। मेरा अन्न प्रसाद है, मेरा पानी अमृत है। ब्रह्म मुहूर्त, ये मेरे दिन की शुरुआत है। परमात्मा की याद, परमात्मा की सर्व शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं सत्युगी देव आत्मा हूँ। कल से प्रतिज्ञा है मेरी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरा व्रत है संपूर्ण पवित्र बनने का व्रत। मेरा व्रत है। और कल से मैं आत्मा अपने लिए 1 घंटे का समय निकालूंगी। सृष्टि पर अवतरित हुए निराकार परमात्मा शिव से एक प्यारा सा पर्सनल संबंध बनाकर उनके ज्ञान और सर्व शक्तियों का वर्षा अपने अंदर भरकर
उनके साथ इस रात्रि को फिनिश कर इस सृष्टि पर सवेरा लाने के लिए मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ। मौन में सबको दुआएं देते हुए अपने संस्कारों और कर्मों की चेकिंग करते हुए हम घर तक मौन में चलेंगे। जैसे फरिश्ते उठते हैं, फरिश्ते चलते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हुए, दूसरों को सहयोग देते हुए हम बिल्कुल मौन में चलेंगे। जैसे कि इस ग्राउंड में कोई है ही नहीं, ऐसे साइलेंस में चलते हुए हम अपनी शक्तियाँ, शांति और पवित्रता की वाइब्रेशन सिर्फ शहर में ही नहीं, पूरे देश और विश्व में फैलाते हुए फरिश्ते घर तक चलेंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे उठिएगा। सबसे पहली 5 लाइनें उठेंगी और आखिरी 5 लाइनें उठें, बिल्कुल साइलेंस में फरिश्तों की तरह चलेंगे। आखिरी 5 लाइनें और पहली 5 लाइनें। दूसरों को आगे बढ़ाएं और घर तक चलते हुए चेकिंग करना कि परिवार वालों के लिए कौन से संकल्प को बदलना है, भाषा को कैसे परिवर्तन करना है। पीछे से और 5 लाइनें उठेंगे और आगे की और 5 लाइनें उठेंगी। बिल्कुल मौन में। आज जब गाड़ी में, स्कूटर पर भी बैठेंगे, एक अलग वाइब्रेशन के साथ इस सृष्टि को हमने बदलना ही है। इसको हमने ऐसा बनाया है और परमात्मा स्वयं इस सृष्टि परिवर्तन के लिए अवतरित हुए हैं और मैं आत्मा उनके साथ इस सतयुगी दुनिया बनाने के लिए, खुद को परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ। जब हम मौन में चलते हैं तो सब कुछ जो हमने ग्रहण किया होता है वो मन बुद्धि में गहरा बैठ जाता है। इसको घर तक लेकर जाना है और सारी जो प्रतिज्ञाएं आज की हैं उसको पक्का करना है। हर एक के प्रति अपनी सोच और बोल दुआ है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हम शांति और स्थिरता से उसका सामना करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त, इसको सहज और नेचुरल अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। घर में प्यार से बना हुआ परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन स्वीकार करेंगे। दिन की शुरुआत योग अभ्यास, मेडिटेशन से करेंगे और परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करके सुबह की खुराक ज्ञान की होगी, दुनिया की बातों की नहीं।
कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे। कर्म योगी अर्थात सेवा भाव। अपना बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकान संभालते हैं, घर संभालते हैं, ट्रस्टी बनकर सेवा भाव। किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। सेवा भाव। सेवा वो नहीं जो सिर्फ कभी कभी की जाती है। सेवा जीवन जीने का तरीका है। सेवा एक संस्कार है। अपने बच्चों की परवरिश भी सेवा भाव से करें, दुआओं के साथ करें, और इस सब को सहज करने के लिए हम कल से 3 दिन के लिए वो 1 घंटे का समय अपने लिए निकालेंगे। सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8। परमात्मा से एक ऐसा रिश्ता बनेगा जिस आधार से घर के हर रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। सिर्फ हम खुद नहीं बदलेंगे, परिवार बदलना शुरू हो जाएगा। अपने परिवार के लिए शक्ति कमाने के लिए हम खुद को शक्तिशाली बनाएंगे। मौन में चलते जाएंगे आगे, मौन में रहते हुए। बाहर शोर है लेकिन मन में शांति है, स्थिरता है। बाहर कलयुग है लेकिन मन में सतयुग की शुरुआत है। इसी को कमल पुष्प समान जीवन कहते हैं। कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से न्यारा, कमल पुष्प समान। सभी जो आगे खड़े हैं चलते जाएंगे। सत्युगी आत्माओं को कोई इशारा नहीं देता, कोई कुछ नहीं बोलता, अपने आप सब करते जाते हैं, अपने आप। किसी को हमें कुछ कहना ना पड़े। और साइलेंस में बिल्कुल। इसी मौन में घर तक चलना है। ओम शांति। इसी साइलेंस में कृपया आप सभी प्रस्थान करते रहें। मंचासीन हमारे महानुभावों का दिल से शुक्रिया करती हूँ, और विशेष आदरणीय शिवानी बहन जी, मनोरमा बहन जी का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। जो भी सभी सामने खड़े हैं उनसे नम्र निवेदन है
कृपया इसी साइलेंस में प्रस्थान कीजिएगा।